दर्द विछोड़े दा हाल नहीं माने मैं किनू आखां दुखां दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और अपने महबूब के सदके आपको हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर आफत से महफूज रखे। आज की वीडियो बड़े दुखी दिल के साथ बनाने लगा हूँ, बड़े दुखी दिल के साथ बनाने लगा हूँ, क्योंकि कुछ असूल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, कुछ कायदे कानून होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई कायदे कानून नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है। जो अमीर है उसका दिल नहीं करता कि मैं थोड़े से पैसे गरीब के लिए भी वक्फ कर दूं। मैं आज एक वीडियो शेयर करूंगा और आप देखिएगा कि इंसानियत जो है उसका कैसे कत्ल किया जा रहा है, एहसासात का, जज्बात का कैसे कत्ल किया जा रहा है। और ये जो मैडम हैं, शायद इनका नाम उज़्मा है। ये कि हेल्थ हो या एजुकेशन हो, उसको समझने की ज़रूरत है। उसकी आउटसोर्सिंग की जा रही है, लोगों को बेघर या मुलाजमतों से नहीं निकाला जा रहा है। जब आउटसोर्सिंग की जाती है ना, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है जो साल हा साल से पक्की नौकरियों पे भर्ती हो जाते हैं, दफ्तर नहीं जाते, वहाँ पर हाज़िरी भी नहीं लगाते, वहाँ मौजूद भी नहीं होते, यकम की यकम तनख्वाह ली, जेब में डाली, वो गए, वहाँ पे नाम दर्ज होते हैं और 30-30 साल इस कौम का, इन लोगों का पैसा खाते हैं और धेले का काम नहीं करते। उनको तकलीफ़ है आउटसोर्सिंग की, क्योंकि आउटसोर्सिंग में अब ई पे गवर्नेंस जा रही है, अंगूठे भी लगाने पड़ेंगे, हाजिरियां भी देनी पड़ेंगी, काम भी करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी होगी, जो काम नहीं करेगा अगले साल चलता बनेगा। इस तकलीफ़ के एवज़ को जाता है तो चाहे। मुझे अफसोस है कि ये कह रही है कि हमने आउटसोर्सिंग करनी ही करनी है। वजह क्या है जी? वजह यह है कि चंद भगौड़े, चंद ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हैं और मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। मैडम, अगर चंद भगौड़े जो हैं आपकी नज़र में, बकौल आपके, तो उनको आप ठीक करें, उनको आप सजाएं दें। चंद लोगों की वजह से पूरे महकमे को आउटसोर्स कर देना, ये कोई जवाज़ नहीं बनता। आपने आउटसोर्स किया स्कूलों को, आपने आउटसोर्स किया महकमा हेल्थ को, आपने आउटसोर्स किया यूटिलिटी स्टोर्स वालों को, और दीगर महकमों को भी आपने आउटसोर्स कर दिया। तो इसका ये तो जवाब नहीं था कि चंद भगौड़े जो हैं वो इस महकमे को खराब कर रहे हैं और मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। ये कोई हाल नहीं है। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा खराब हो जाता है तो उसको ठीक किया जाता है, ना कि उसको उतार कर फेंक दिया जाता है। दूसरी बात, मैडम साहिबा, आपने लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी, आपने पेंशन इस्लाहात का काला कानून नाफिज करवाया, आपने रूल 17A जो था, जो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात थी, किसी ने बहुत अच्छा फैसला किया हुआ था कि जब कोई सरकारी मुलाजम या मुलाजमा फौत हो जाती है तो उनके बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको जॉब मिल जाती थी और वो अपने घर का खर्चा चुराने लग पड़ते थे। इसमें क्या बुराई है? क्या उन्होंने मुफ्त की तनख्वाह लेनी थी? वो पढ़े लिखे हैं और वो अपने वालिद या वालदा की जगह पे जॉब करते हैं,
تو یہ ایک موقع تھا, سنہری موقع تھا, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر آپ سن رہی ہیں, اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو پلیز اور کچھ کریں نہ کریں, رول 17A جو ہے وہ ضرور بحال کریں. یہ غریب بچوں کے جو ہے ان کا حق ہے. اگر ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ دار دار کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے وہ عزت کی روٹی جو ہے کھا سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر. تو دوسری بات, یہ جو میں ویڈیو شیئر کروں گا یہ بھی دیکھیے گا, کیا ایسا ہے پاکستان؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ غریب کے جذبات کو مجروح کیا جائے؟ یہ جو بہن ہے اس کے پاس عزت سے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہی. تو آپ کو چاہیے نا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ کفالت کا ذریعہ بنیں. ان کے لیے بھی آپ نے جو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دوسرے بھی, ان کے علاوہ بھی ہٹ کر آپ کو تحصیل کی سطح پر, مرکز کی سطح پر, ضلع کی سطح پر ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے کہ حکومت کوئی کام کر رہی ہے. اگر حکومت صرف یہی سوچے کہ ہم نے اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے, ہم نے اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے, ہم نے اس کو تکلیف پہنچانی ہے, تو یہ کوئی حکومت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے, میں جان کی امان پا کر کہتا ہوں کہ میرا صرف یہی مقصد ہے کہ حکومت کو بتایا جائے کہ یہ جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کی جائے, اور آپ کے جو اصول اور قانون ہیں وہ غریبوں تک ہی محدود نہ رہیں. اس کا عملی مظاہرہ امیر لوگوں تک بھی جانا چاہیے, اور غریب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے شفقت محبت کا درس دینا ہے, ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بے بس, لاچار اور مجبور نہ سمجھے. بہت شکریہ.